श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। धृत्यादेहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाव पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंदन किए सुनाशत विघ्न अनेको। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे यशोमति के लाडले जरा मेरी ओर आइए हनुमंत विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम भरी गादी धरू। सुबिराजिए पवने कुमार सुबिराजिए पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। समस्त संत महापुरुषों की जय। समस्त भक्त जनों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा सडिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद श्रोत्र वृंद एवं भक्तमती माताएं बहनें, अभी तक आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की और कृपा करके जिस प्रकार की द्वारका नगरी थी उसी प्रकार की एक सुदामा नगरी को तैयार कर दिया। ऐसी भगवान की कृपा को पाकर के सुदामा जी तो धन्य हो गए और बार बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भगवान की कृपा हम सब पर सदा सर्वदा बहती रहती है।
परंतु हम लोग विचार नहीं करते। भगवान की कृपा ही तो है कि 84 लाख योनियों में हमें मानव शरीर मिला। मानव शरीर में भी हमें भारतवर्ष में शरीर मिला, जहां पर यज्ञ महोत्सव अनुष्ठान भगवान की कृपा हर प्रकार से बरसती रहती है। और भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में, जहां रामकृष्ण आदि जन्म यहीं पर होते हैं, रामकृष्ण जन्म आदि यहीं पर होते हैं। और इतनी पवित्र भूमि वृंदावन में आप सब बैठे हैं, तो ये हो न हो आप सब पर परमात्मा की ही कृपा है। और उस परमात्मा की कृपा को हम सब बार बार देखें, बार बार विचार करें, तभी हमारा जीवन धन्य है। तो ऐसी कृपा को पाकर के सुदामा जी भी बहुत ही हर्षित हुए और भगवान का बार बार धन्यवाद करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक दिन सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान समस्त द्वारका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर स्नान करने के लिए गए तो वहां अनेक सभी ब्रजवासी भी आ गए। मैया यशोदा जी से भगवान मिले, नंद बाबा जी से मिले, एवं साथ ही साथ देवकी माता जब यशोदा मैया से मिली तो बहुत आनंदित हुई, बहुत हर्षित हुई। पता ही नहीं चला कि 3 महीने कब बीत गए और वहां पर बैठ करके आराम से सत्संग होता रहा। 100 वर्षों के बाद में भगवान का यशोदा माता के साथ में मिलन हुआ। जब वृंदावन छोड़ करके गए थे तो मात्र 11 वर्ष के थे और 100 वर्ष तक द्वारकापुरी में रही। और उसके बाद आज कुरुक्षेत्र में भगवान का सभी ग्वाल बालों के साथ में मिलन होता है। देवकी मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने सुना है कि आपने गुरु माता का मरा हुआ पुत्र भी जीवित कर दिया था। हमारे तो कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया है, क्या मैं भी कभी अपने पुत्रों को देख पाऊंगी? भगवान ने कहा कि माता आप चिंता क्यों करती हैं? तुरंत भगवान शुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पर गए और मैया देवकी के 6 पुत्रों को लाकर के देवकी माता को समर्पित कर दिया। माता ने खूब लाड़ प्यार किया उन्हें और जैसे ही अपना दुग्ध पान कराने लगी तो दुग्ध पान करने के बाद एक एक करके वो सब परम धाम को प्राप्त हुए। यशोदा मैया ने कहा कि अरे ये सब कहाँ चले गए? तो भगवान ने कहा कि देखो आपने इनको मेरा उच्चिष्ट दुग्ध पिलाया है तो ये सब परम धाम के अधिकारी हो गए। पीत्वा अमृतम पयस्यस्वा पीत शेषम गदा प्रताप। सब कुछ हमारा उच्चिष्ट दुग्ध पान करने के कारण ये सब परम धाम के अधिकारी हो गए, इसलिए इन्हें अब परम धाम जाने दो और आप भी निश्चिंत रहो। इस प्रकार से भगवान ने देवकी मैया को भी बहुत अच्छी तरह आश्वासन दिया, समझाया। पुनः नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा लेकर के द्वारकापुरी में आ गए। एक दिन भगवान द्वारकापुरी में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते हुए उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण वहां पर आया और आकर के कहने लगा कि महाराज न जाने कैसी विडंबना है कि मेरे यहाँ पर जैसे ही पुत्र जन्म लेता है
वो जन्म लेता ही सदैव पुत्र वो आकाश में उड़ करके चला जाता है। और इस दुख से मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो मानता हूं कि जिस देश में कोई राजा राज्य करता है, राजा के ही पाप दंड, जो पाप होते हैं उनका दंड प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो तुम्हारे कारण ही ऐसा हो रहा है। जब भगवान को बहुत उल्टा सीधा जब बोलने लगे वो ब्राह्मण देवता, तो अर्जुन भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे प्रभु को ऐसा आप नहीं बोल सकते। बोले क्यों नहीं बोल सकते? जब मुझे ये परेशानी है, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो अर्जुन तुरंत उठ करके बोले, अरे मैं करूंगा रक्षा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित बचाऊंगा। तो कहने लगी, अरे जब स्वयं कृष्ण, बलराम, इनके पुत्र अनिरुद्ध, ब्रह्मा आदि कोई रक्षा नहीं कर पाए तो तुम क्या रक्षा करोगे? अर्जुन बोले, क्या मुझे कोई कमजोर समझ रखा है? अरे ना हम शंकर सरो ब्रह्मन ना कृष्णा बचा अहम बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। अरे मैं कोई शंकर या कृष्ण नहीं हूं, मेरा नाम अर्जुन है और मेरे हाथ में जो ये गांडीव धनुष है, इससे मैंने अच्छे अच्छे लोगों के दांत खट्टे किए हैं। तुमने मुझे कोई ऐसा वैसा समझ रखा है? मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अब ब्राह्मण ने भी सोचा कि जब इतनी गरज करके बोल रहा है तो ये जरूर मेरे पुत्रों की रक्षा जरूर कर देगा। भगवान समझाते रहे, अर्जुन कुछ भी नहीं माने। अर्जुन उस ब्राह्मण के साथ में जैसे ही ब्राह्मण के घर पर पहुंचे तो अपने बाणों से उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया और बोले कि ब्राह्मण, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब आपका पुत्र बिल्कुल ही सुरक्षित रहेगा। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ और होते ही सुरक्षा कवच एकदम टूट गया और सदैव पुत्र आकाश में उड़ा हुआ चला गया। अब तो अर्जुन का भी होश का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगे कि मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इसके पुत्र की जरूर रक्षा करूंगा। अब मैं इसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया, अब तो मुझे जीने से कोई लाभ नहीं, अब मैं अपना आत्मदाह यहीं पर कर लूंगा। जब ये सोच विचार करके आत्मदाह करने की तैयारी करने लगे तो तुरंत भगवान आए। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम चिंता मत करो, इस ब्राह्मण का ऐसा प्रारब्ध था, इस वजह से इसके पुत्र कोई भी जीवित नहीं रह रहे थे। नहीं प्रभु, मेरे ऊपर तो बार बार धिक्कार है कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, अपनी प्रतिज्ञा को मैं पूरा नहीं कर सका, इसलिए मैं तो अब इस अग्नि की सैया को बना करके मैं इसी में भस्म होना चाहता हूं। भगवान ने विविध रूपों से समझाया, समझा करके कहा कि देखो चिंता मत करो, इसके पुत्र को हम दोनों ही चल करके जीवित करके लेकर के आते हैं। भगवान लेकर के यमपुरी चले गए अर्जुन को, और यमलोक में जाकर के भगवान ने ऐसा पांचजन्य शंख बजाया कि केवल शंख की ध्वनि से ही पूरा यमलोक कांपने लगा। यमराज हाथ जोड़ करके आए, भगवान ने सारी बात बताई और बता करके कहा कि मैं ऐसे ऐसे करके ब्राह्मण के पुत्र को लेने के लिए आया हूं, आप उन ब्राह्मण के पुत्रों को वापस कर दें। यमराज ने भी बहुत देर नहीं लगाई और ब्राह्मण के पुत्रों को वापस कर दिया और भगवान अर्जुन के साथ में आकर के उस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करा दिया।
इस प्रकार से ब्राह्मण भी प्रसन्न हुआ, भगवान का बहुत धन्यवाद करने लगा। अनेकानेक लीलाएं भगवान ने द्वारकापुरी में रह करके की। अब एक दिन भगवान ने विचार किया कि 56 करोड़ का मेरा परिवार हो चुका है, कहीं यही धरती का भार न बन जाए, तो इसका भी इंतजाम धीरे धीरे हमें करना चाहिए। भगवान ने मन में संकल्प लिया और संकल्प लेकर के अनेकानेक महात्माओं को बुला लिया। विश्वामित्रोषि कड़वो दुर्वासा भृंगरंगरः कश्यपो वामदेवात्रो वसिष्ठो नारदः दया। विश्वामित्र, कश्यप, कठप, दुर्वासा, भृंगरा, अत्रि आदि अनेकानेक ऋषि आ गए और आकर के वहीं द्वारकापुरी में अपनी कुटिया बना ली। भगवान उनकी खूब सेवा पूजा कर रहे, खूब सेवा करते हैं भगवान। और सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ, भगवान के पुत्रों ने सोचा कि ये बाबा पड़े पड़े यहाँ पर खूब मलाई मालपुआ खा रहे, अरे ये कुछ जानते आनते भी हैं, चलो इनकी परीक्षा ले चल करके। तो सांब को साड़ी पहना करके, जो जामवती नंदन सांब था, उसको साड़ी पहना करके और कुछ बाल बाबा जी के पास में गई। कहने लगे, महाराज जी दंडोत। बोले, हाँ बेटा बताओ। महाराज, ये मेरी भाभी जी है, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले, हाँ पूछो। ये पूछना चाहती है कि हमारे लड़का होगा कि लड़की होगी। अब सारे महात्मा खूब गणित लगाए, कोई प्रश्न कुंडली बनाए, कोई लग्न कुंडली बनाए, कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, परंतु कुछ भी पता नहीं चल रहा। जब कुछ हो तब पता चले, जब कुछ भी पता नहीं चला तो एक महात्मा तुरंत समझ गया। बोले, क्यों भाई बालको, तुम साधु संतों से मजाक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुरंत बालक बोला, महाराज अरे आपको बताना है तो बताओ, डांट क्यों रहे हो? तब तक दूसरा पीछे से बोला, अरे कुछ आता होगा तब तो बताएंगे। वहीं बैठे थे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने कहा, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पास में आए तो बोले, हाँ महाराज आप बताओ कि लड़का होगा कि लड़की? बोले, ना लड़का होगा न लड़की होगी। जनयष्यति वो मंदः मुसलम कुलनाशः। इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे 56 करोड़ परिवार का नाश का कारण बनेगा। अब तो सारे बालक घबराए, जैसे ही धोती खोल के देखी तो उसमें सचमुच का एक मूसल प्रकट हो गया। अब विचार करने लगे कि इसमें मूसल था नहीं और साधु के कहने से मूसल हो गया, अब तो जरूर हमारे परिवार का यही मूसल विनाश का कारण बनेगा। डरते डरते गए, महाराज अग्रसेन से कहा। अग्रसेन ने डांट लगाई और बोले कि कोई बात नहीं, इस मूसल को पीस करके समुद्र में बहा दो। मूसल को पीसा गया और समुद्र में बहा दिया गया। एक छोटा सा टुकड़ा मछली अपने मुंह में निगल गई। बहेलिया ने उस मछली को पकड़ा और काटा तो पेट से वो मूसल का टुकड़ा मिला तो उसने अपने तीर पर सजा लिया और जैसे ही मूसल की राख सारी बहा दी गई पीस करके, तो वही एरका नाम की घास बनकर के तैयार हो गई। जब एरका नाम की घास बन के तैयार हो गई और जो भगवान सर्व समर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वरा, सब कुछ जानने में समर्थ हैं, उन्होंने भगवान को किसी ने नहीं बताया। भगवान को सब कुछ मनी मन में पता हो गया। विचार करने लगे, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा।
अब इन सब बातों पर ज्यादा विचार करके कोई भी लाभ नहीं है। इस प्रकार से भगवान की इच्छा से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि मूसल पैदा होकर के तुम्हारे वंश का नाश करेगा। भगवान ने भी उसको स्वीकारा, वो स्वीकार करके वहां से वापस आ गए। एक दिन भगवान ने नारद जी को कहा कि मेरी माता जो देवकी जी हैं, ये आज भी हमें अपना बालक ही समझती हैं। इन्हें मेरे स्वरूप का बोध कराओ, इनको बताओ कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। नारद जी वसुदेव और देवकी के पास में आए तो वसुदेव जी ने भागवत धर्म का प्रश्न कर दिया कि महाराज ये भागवत धर्म क्या होता है। तो नारद जी कहते हैं यही प्रश्न एक बार नव योगेश्वरों से राजा जनक जी ने किया था। तो नव योगेश्वरों ने उनको एक एक करके जवाब दिया, तो उसे कृपया करके ध्यान से सुनो। बोले भागवत धर्म का सबसे बड़ा मर्म तो ये है कि हम सबको मानुष शरीर मिला है और इस मानुष शरीर का परम लाभ तभी है कि जीते जी हम भगवान की प्राप्ति कर लें, अपने तत्व को अच्छी तरह जान लें। दुर्लभो मानुषो देहो देहनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। अपने जीते जी वैकुंठ धाम के अधिकारी बन जाएं, उसको अच्छी तरह प्राप्त कर लें, यही मनुष्य का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। परंतु उस वैकुंठ को प्राप्त कैसे करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले उसके लिए भागवत धर्म का अच्छी तरह पालन करो। और वो भागवत धर्म है क्या? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। बोले कायेन वाचा, अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से जो कुछ भी करो, बोले करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। जो कुछ भी आप करो वो सब कुछ आप परमात्मा को ही समर्पित कर दो। चाहे मन से कोई आप पुण्य करो, पाप करो, वाणी से आपसे कोई पुण्य पाप हो, तो सब कुछ आप परमात्मा को ही समर्पित कर दोगे, तो कर्म बंधन में आप नहीं बंधोगे। जैसे बैंक में मैनेजर कैशियर होता है, यदि बैंक में बहुत सारे पैसे आ जाएं तो कैशियर कुछ भी नहीं होता, और कोई लाखों करोड़ों रुपए निकाल करके ले जाए तो दुखी भी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जितना पैसा ही सब इन्हीं लोगों का है, हम तो यहाँ पर ड्यूटी बजाने के लिए बैठे हैं। इसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये कर्म करने के लिए भेजा है। कर्म क्या है, क्या नहीं है, इसका फल क्या होगा, क्या नहीं, ये सब परमात्मा पर छोड़ करके केवल और केवल कर्म पर ही ध्यान दें। सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे दिन आप जो कुछ भी कर्म करें और शाम को सोते समय अपने बेड पर बैठे ही भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे मन से, वाणी से, शरीर से इस पूरे दिन में जो भी कर्म हुए हों वो सब हम आपको समर्पित करते हैं। इसका जो भी फल हो वो आप जानो, जो अच्छे कर्म हैं वो भी आप जानो, जो बुरे कर्म हैं वो भी सब आपको ही समर्पित हैं। जब ऐसे मन में प्रार्थना करोगे तो फिर आप किसी भी प्रकार से कर्म बंधनों से लिप्त नहीं रहोगे।
जब कर्म बंधन नहीं रहेंगे तो फिर आपको मुक्ति में कोई भी संशय नहीं रहेगा। जैसे बैंक कैशियर है, तैसे ही मुनीम जी हैं। मुनीम जी बैठे हैं अपने गल्ले पर, जो भी घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, वो सब मालिक का हो रहा है। मुनीम जी को कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से मुनीम बनकर के हम इस संसार में बैठ जाएं। जो कुछ नुकसान होगा बोले प्रभु सब आपका ही है, जो फायदा होगा बोले ये भी प्रभु आपका ही है। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगेगा, और जब दोष नहीं लगेगा तो हम पूरी तरह विनिर्मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज ने बहुत ही अच्छा उपदेश दिया भागवत धर्म का। बोले राजन, जब नव योगेश्वरों से यही प्रश्न महाराज जनक जी ने किया था, तो एक एक करके नवयोगेश्वर जो अंतरिक्ष महाराज थे, उन्होंने माया का स्वरूप बताया कि माया क्या है। बोले माँ माने नहीं, या माने जो इस संसार में है नहीं परंतु भाषित होती है, इसी का नाम माया है। माया से ही ये असत संसार हमें सत्यवत दिखने लगता है। माया से ही कभी कभी रस्सी में सांप का भ्रम होने लगता है। तो ऐसी माया है। दूसरे प्रबुद्ध योगेश्वर हैं, इन्होंने माया से बचने का स्वरूप बताया कि माया से यदि जीव बचना चाहता है तो उसको किसी संत सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, और संत सदगुरु की शरण में जाकर के वो जीव माया से विनिर्मुक्त हो जाएगा। संत सदगुरु का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो आकर के एक प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर हैं, उन्होंने उसको बताया। अतेंद्रिय जितेंद्रिय लोगों के बारे में पिप्पलादि आदि योगेश्वरों ने बताया। इस प्रकार से अनेक योगेश्वरों ने राजा जनक के सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते गए, और इस प्रकार से राजा जनक जी भी बहुत हर्षित हुए। वही उपदेश आज नारद जी ने श्री वसुदेव महाराज जी को दिया। वसुदेव महाराज तत्व के स्वरूप को जान करके बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के बार बार नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी भी अपने धाम को चले गए। एक दिन उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप अब इस धराधाम से छोड़ करके जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो तो कृपा करके मुझे भी साथ लेकर के चलो। भगवान ने कहा कि नहीं उद्धव जी, आपको मेरे भक्तों को संभालना है, मेरा अवलंब बनकर के आपको यहीं पर इसी धराधाम पर रहना है और सबको अच्छी तरह देखना है। बोले किस तरीके से रहे महाराज? बोले आप सन्यासी बनकर के रहो। सन्यासी बनकर के कैसे रहें? तो भगवान ने कहा कि ध्यान से सुनो। एक बार हमारे पूर्वज यदु जी महाराज वन में विचरण कर रहे थे। जब वो वन में विचरण कर रहे तो उन्होंने अचानक देखा कि एक साधु बड़ा हष्ट पुष्ट बीच रास्ते में पड़ा हुआ है और मन में खूब आनंदित है। यदु जी महाराज ने पूछा और कहा कि महाराज, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह प्रसन्न रह रहे हो, किसी भी प्रकार का आपको कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा, ये आप कैसे रह सकते हो? अरे हम इतने बड़े सम्राट महलों में रहते हैं और महलों की सभी सुख सुविधाओं को भोगते हैं, उसके बाद भी हमें दुख होता है। आप जंगल में पड़े हुए आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बोले कि मेरा नाम दत्तात्रेय है और मैंने 24 गुरु बना करके संन्यास धर्म को अच्छी तरह अपने जीवन में उतारा है। देखो राजन, ये सुख दुख ये सब मन की बातें हैं। कोई रोवे महल में,
वन में गावे कोई, सुख दुख तो बाहर नहीं, भीतर ही सब है। जो सुख और दुख है वो सब अंतरंग ही की कहानी है। हमारा मन ही है सुखों को और दुखों को परिभाषित करता है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरु को बना करके कुछ न कुछ उनसे ज्ञान प्राप्त किया। बोले महाराज 24 गुरु? हमने सुना है कि गुरु तो एक ही होता है। बोले दीक्षा गुरु एक ही होता है, परंतु शिक्षा गुरु आप चाहे तो जितने उतने बना लें। अरे यदि आप सीखना ही चाहते हैं तो आप सीखने के लिए जहां से भी आपको शिक्षा मिले वहां से शिक्षा ले लेनी चाहिए। जिसका विवेक जागृत होता है वो जहां से शिक्षा मिले वहीं से प्राप्त कर लेता है। तो जिसका विवेक शून्य है उसको यदि ब्रह्मा भी आकर के समझाए तो समझ में कुछ नहीं आता। बोले महाराज, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। वो गुरु कौन कौन से हैं? बोले पृथ्वी वायुराकाशो अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जिगरा सिंधु पतंगो मधुकृत्कजा मधुहा हरणो मीना पिंगला पुरुर्वका कुमारी सरकृत सर्प उष्णनाभि सुपेश कृत। ये हमारे 24 गुरु हैं। इन्हीं 24 गुरुओं को बना करके मैंने विधिवत एक एक करके शिक्षा प्राप्त की है। सबसे पहले मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सहनशीलता सीखी। पृथ्वी में लोग गंदगी भी करते हैं, गड्ढे भी खोदते हैं, और जब समय आता है तो ब्राह्मण देवता पृथ्वी का पूजन भी कराते हैं। तो पृथ्वी कभी किसी पर रुष्ट नहीं होती है। तो पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी कि साधु के जीवन में भी सहनशीलता होनी चाहिए। कोई सम्मान दे या अपमान दे, किसी में वो लिप्त ना हो। महाराज, मैंने वायु को भी गुरु बनाया। देखा कि वायु स्वच्छंद चलती रहती है, चाहे दुर्गंध हो सुगंध हो, किसी का उस पर असर नहीं पड़ता है, सबको छोड़ती हुई आगे को निकलती जाती है। इसी प्रकार साधु संतों को भी वायु की तरह स्वच्छंद रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह रुक करके नहीं रहना चाहिए। यदि एक जगह रुक करके रहेंगे तो गुण और दोष जरूर उनको प्रभावित करेंगे। एक जगह रहते नहीं साधु संत समीर, और पावन रहता है वही बहता रहे जो नीर। रमता योगी बहता पानी। साधु संतों को कभी एक जगह रह करके बैठ करके नहीं रहना चाहिए। यदि कोई साधु संत एक घर से ही 12 महीना यदि भिक्षा मांग करके खाएगा तो उसके सुख और दुखों से वो साधु भी प्रभावित हो जाएगा। उसके सुख दुख साधु के भी सुख दुख होने लगेंगे। इसलिए साधु संतों को अपनी जगह बदलते रहना चाहिए। तो महाराज, वायु को मैंने गुरु बना करके यही सीखा कि वायु की तरह साधुओं का जीवन भी स्वच्छंद रहना चाहिए। आकाश को भी मैंने गुरु बनाया। आकाश से मैंने उस परम तत्व के बारे में जाना जिस प्रकार से आकाश अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा भी अनंत है। तो अंत से संसार जो है ये अंत है, इस अंत से मन हटा करके उस अनंत में अपने मन को लगाना चाहिए। तो ये मैंने आकाश से सीखा महाराज। मैंने जल को भी गुरु बनाया।
जल को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि महाराज साधु संतों को सदा सर्वदा जल की तरह निर्मल और शीतल रहना चाहिए। जल का स्वभाव और स्वाद कैसा होता है? बोले जले मधुर शीतल, जल मधुर और शीतल होता है। उसी प्रकार से साधु संतों को अपनी वाणी मधुर और शीतल बना करके रखनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और को शीतल करें और आपहु शीतल होए। साधु संतों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिनके वचनों को सुनकर के सामने बैठे व्यक्ति के हृदय में जलती हुई काम क्रोध लोभ आदि की जो अग्नि है वो सब ठंडी हो जाए और उसके मन को असीम शांति प्राप्त हो। एक कश्मीर जहां पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, कश्मीर में ही माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। तो कश्मीर के लोग बड़े विद्वान होते थे, संस्कृत का उनको बहुत अच्छा ज्ञान हुआ करता था। तो एक 35 वर्ष के मात्र ब्राह्मण, उनको बहुत ज्ञान था। जहां भी जाते अपने अकाट्य तर्क शास्त्र सम्मत देते तो सभी लोग हार जाया करते थे। एक दिन चलते चलते वो काशी में पहुंचे। काशी में पहुंच करके उन्होंने शास्त्रार्थ जब ब्राह्मणों के साथ में किया तो एक एक करके सभी ब्राह्मणों को हराने लगे। उसी काशी नगरी में एक 80 वर्ष के बूढ़े साधु रहते थे। क्या कि महाराज आप भी काशी के निवासी हो, एक एक करके हम सब हारते जा रहे हैं, अब सारी इज्जत आपके ही हाथ में है काशी की। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल हम उस बालक से शास्त्रार्थ करेंगे। वो आकर के दूसरे दिन शास्त्रार्थ किए। उस 35 वर्ष के ब्राह्मण ने एक एक शास्त्र सम्मत तर्क दिए और इधर ये 80 वर्ष के जो संत थे, इन्होंने सभी शास्त्र सम्मत ढंग से ही एक एक तर्क को काट दिया। अंत में वो बालक हार गया। जब वो हार गया तो हार करके अब विचार करने लगा कि अब तो मैं सुबह उठते ही जल समाधि ले लूंगा। अरे मैंने आधी आधी रात तक पढ़ करके ग्रंथों का अध्ययन करके अपने आप को इस योग बनाया, इतना ज्ञान प्राप्त किया, आज मैं इनसे हार गया हूं। अब तो मैं जीने का मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, मैं सुबह उठते ही गंगा में जल समाधि ले लूंगा। जब इस प्रकार की बात पूरे काशी को पता चली तो सब विचार करने लगे, सोचने लगे, अरे इतना विद्वान व्यक्ति यदि जल में समाधि ले लेगा तो फिर ज्ञानियों के प्रति बड़ा अन्याय हो जाएगा। सबने रोका कि नहीं नहीं आप जल समाधि ना लें। बोले नहीं, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। उन साधु को भी पता चला जिन्होंने उसको हराया था। बोले कि अच्छा जल समाधि लेने चाह रहा है तो उसको मेरे पास भेजना। जैसे ही वो बालक उस साधु के पास में आया तो आकर के तुरंत उसको हृदय से लगा लिया। तो लगा करके कहने लगे, बालक तुम जल समाधि मत लो, तुमने इतनी मेहनत की, इतना ज्ञान अर्जित किया है, और आज यदि तुम जल समाधि ले लोगे तो फिर वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब समझाया तो बोले महाराज मैं हार गया हूं, इसलिए ये हार मुझसे सहन नहीं हो रही है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम जल समाधि मत लो, हम इसका कोई ना कोई उपाय करेंगे। वो बालक भी मान गया, जल समाधि नहीं ली। तो उसी दिन से वो संत ने क्या किया, एक लकड़ी ली, लकड़ी के 2 भाग किए और अपनी जीभ को निकाल करके दोनों तरफ धागों से बांध लिया।
और बांध करके उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मैं कोई शब्द बोलूंगा ही नहीं। ऐसी वाणी किस काम की जो दूसरे के प्राणों को ले ले। वही स्वामी काष्ट जीवा स्वामी के नाम से जाने गए। तो ऐसी वाणी किसी काम की नहीं। तो वाणी तो सदा सर्वदा मधुर होनी चाहिए। तो ऐसी वाणी ही बोलिए मन का आपा कोई, और इनको शीतल करें आपहु शीतल हुए। महाराज मैंने जल को गुरु बना करके यही सीखा कि साधु के जीवन में शीतलता होनी चाहिए, उसकी वाणी बहुत मधुर और शीतल होनी चाहिए। महाराज मैंने अग्नि को भी गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि जैसे अग्नि में कुछ भी वस्तु डालो वो सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, इसी प्रकार साधु संतों के हृदय में ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। उस ज्ञान की अग्नि से शुभ और अशुभ सभी कर्म भस्म हो जाए। जब शुभ और अशुभ कर्म भस्म हो जाएंगे तो फिर मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाएगा, वो जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा कि प्रत्येक साधु संत के जीवन में ज्ञान की अग्नि परम आवश्यक है। महाराज मैंने कबूतर को भी गुरु बनाया और कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि क्या सीखा? बोले कि कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि साधु संत की कोई भी दुनिया नहीं होती है, साधु संत का कोई नहीं होता है और उनका सब कोई होता है। एक कबूतर कबूतरी और उनके 3 बच्चे एक जंगल में रहा करते थे। कपोतः कश्चन हरिणे कीर्तनीदौ वनेस्पति, कपोतौ भार्या सार्धे उपाते कचिदिन समा। कबूतर कबूतरी और उनके 3-4 बच्चे एक जंगल में रहा करते थे। कबूतर और कबूतरी एक दिन दाना चुगने के लिए बाहर चले गए जंगल से। एक शिकारी आया, वो शिकारी ने आकर के पहले दाने फैलाए, फिर उस पर जाल बिछा दिया। बच्चे दाने चुनने के लिए जैसे ही नीचे गए वो जाल में फंस गए। कबूतरी लौट करके आई, आकर के देखा तो हमारे बच्चे जाल में फंसे हुए, तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगी? तो वो भी तुरंत जाकर के उसी जाल में फंस गई। कबूतर ने सोचा कि जब मेरा परिवार ही पूरा जाल में फंस गया तो मैं अकेले किसके लिए जीऊंगा? तो कबूतर भी जाकर के उसी जाल में फंस गया। शिकारी ने कबूतरों को उठाया और चल दिए और विचार करने लगा कि ऐसी 2-4 कबूतर हो जाएं समझदार तो फिर तो हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो महाराज ये सब मैं खड़े खड़े एक जगह देख रहा था। दत्तात्रेय जी यदु महाराज से कह रहे हैं कि सब में एक जगह खड़े खड़े देख रहा था और मैंने तुरंत अपनी लिस्ट में कबूतर को गुरु बना लिया। और गुरु बना करके सीखा क्या? बोले साधु संतों को कुटुंब के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आसक्ति रखेगा तो कबूतर कबूतरी की तरह वो भी जाकर के उसी जाल में फंसेगा। एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वारा पतत्रवा। जिस प्रकार से कबूतर कबूतरी उस जाल में फंस गए, उसी प्रकार से साधु संत यदि अपने कुटुंब परिवार के प्रति बहुत ज्यादा मोह रखेंगे तो उसी परिवार के साथ वो भी मोह जाल में फंस जाएंगे और अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से साधु संतों का इस संसार में कोई नहीं होता है। और दूसरी तरफ बोले उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सब कोई साधु संतों का ही होता है। तो इसलिए ना कोई अपना ना कोई पराया, सब समान भाव से सोचना चाहिए। महाराज मैंने अजगर को भी गुरु बनाया
और अजगर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि साधु संतों को भोजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए उसी में ही अपनी निवृत्ति कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस क्षेत्र के लिए भी दौड़ते हुए जाएं, उस क्षेत्र में भी भिक्षा लेके आए, वहाँ भी जाएं, वहाँ भी भंडारा लेकर के आए। ऐसा साधु संतों को नहीं करना चाहिए। साधु संतों को तो अपने जीवन में बोले जीने के लिए भोजन को प्राप्त करें, न कि भोजन के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अजगर से मैंने सीखा कि महाराज कभी भी स्वाद की तरफ बहुत ज़्यादा साधु संतों को अग्रसर नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्वाद के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो अपनी भक्ति से वंचित रह जाएंगे। महाराज मैंने समुद्र को भी गुरु बनाया। समुद्र को गुरु बना करके मैंने सीखा कि सागर की गहराई अनंत है, अथाह है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। उसी प्रकार से साधु संतों के जीवन में गंभीरता आनी चाहिए। इसी बीच में स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि हे यदु राजन, मैंने समुद्र को भी गुरु बनाया और समुद्र को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि जिस प्रकार से समुद्र में इतनी गहराई होती है, उसी प्रकार से साधु संतों के जीवन में गंभीरता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हंसी मजाक या बहुत ज्यादा व्यसनों के चक्कर में साधु संतों को नहीं रहना चाहिए। नहीं तो वो अपने भक्ति में मन नहीं लगा पाएंगे और उसी में ही धीरे धीरे करके अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। महाराज एक दिन मैंने पतंगा को देखा कि अग्नि जल रही है। अग्नि की लौ को देख करके पतंगा बार बार उसकी तरफ दौड़ता है और अंत में उसी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। मैं ये सब खड़े खड़े देख रहा था। मैंने तुरंत उस पतंगे को गुरु बना लिया और शिक्षा प्राप्त की कि साधु संतों को बहुत ज्यादा नारी के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। नारी के संग से तेज घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए से। इस प्रकार से बहुत ज्यादा यदि आसक्ति करेगा, बहुत ज्यादा नारी के प्रति उसके जीवन में भाव होगा, तो धीरे धीरे उसी नारी की कामाग्नि में जल करके वो साधु भी अपने जीवन को नष्ट कर लेगा। इसलिए ज्यादा नारियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साधु संतों को। महाराज मैंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया और गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में थोड़े थोड़े फूलों से उसको गंध को लेकर के आती है और आकर के शहद के रूप में उसको बना बना करके इकट्ठा करती है। एक दिन शिकारी आता है और आकर के उस सभी शहद को लेकर के चला जाता है। मैंने तुरंत मधुमक्खियों को गुरु बनाया और शिक्षा प्राप्त की कि साधु संतों को बहुत ज्यादा धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा धन एकत्रित करेंगे तो वो धन ही उनके विनाश का कारण बन जाएगा। कोई ना कोई चोर आदि उस धन को चुरा करके ले जाएगा।
कोई ना कोई रोग व्याधि में डॉक्टर उस धन को लेकर के जाएगा, परंतु आज का समय तो ऐसा है कि वो धन के चक्कर में चेला ही गुरु को ठिकाने लगा देता है। बोलो राधे राधे। तो धन के प्रति कभी भी साधु संतों को बहुत ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। महाराज मैंने हाथी को भी गुरु बनाया और हाथी को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि जब शिकारी हाथी को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? बोले पहले वो गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे को खोद करके उसको पत्तों से ढक देते हैं और आगे जाकर के काठ की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। हाथी कामांध होकर के जब काठ की हथनी की ओर दौड़ता है तो तुरंत जाकर के उसी गड्ढे में गिर पड़ता है। इसीलिए सन्यासी के जीवन में कभी भी स्त्री का प्रवेश तो होना ही नहीं चाहिए। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, पदापिर्योतिम भिक्षु न स्पर्शेत तारमीमपि। बोले साधु संतों को असली तो बात छोड़ो, बोले काठ की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। माताओं का भी ये धर्म है कि साधु सन्यासियों को दूर से ही प्रणाम करें। साधु संतों को स्त्री आदि से पूरी तरह बच करके रहना चाहिए। महाराज मैंने भौरे को भी गुरु बनाया और भौरे को गुरु बना करके सीखा कि वो पुष्पों पर जाता है तो जाकर के वहां से उस सुगंध को ग्रहण करता है और दुर्गंध को वहीं छोड़ देता है। इसीलिए साधु संतों को चाहिए कि गुणों को तो ग्रहण कर ले, परंतु दुर्गुणों के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़े, दूसरों के गुण दोष को बहुत ज्यादा नहीं देखे। यदि गुण उसके काम के हैं तो उन गुणों को तुरंत आकर्षित कर लेना चाहिए, तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज मैंने एक बच्चे को भी गुरु बनाया। बच्चे बहुत अबोध होते हैं, उनको ये भी ज्ञान नहीं होता कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं। मैंने देखा कि एक गरीब का घर था, बहुत गरीब व्यक्ति था वो, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लकड़ी बेच करके गुजारा किया करता था। एक दिन उसके मिलने वाले 5 मित्र उसके घर में आ गए। उसने पत्नी से पूछा कि खाने के लिए कुछ है? बोले कुछ भी नहीं है, आप जितना भी लकड़ी बेच करके आते हैं उसी धन से हमारा चौका चूल्हा चलता है। अरे देवी जी हमारे घर में मित्र आए हैं तो इन मित्रों को कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पिलाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि देखो बाजार से जाकर के किसी दुकानदार से उधार थोड़ा सामान लेकर के आओ, 5 रुपए का उधार सामान ले आओ, 5 रुपए की, उसमें 2 रुपए की चीनी, दूध और चाय पत्ती लेकर के आ जाओ। बोले चुकाएंगे कैसे? अरे कहा कि 5 लोगों में से जब ये वापस जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बच्चे के हाथ पे रखेंगे, उससे चुका देना। बोले ठीक है। वो व्यक्ति गया दुकान पर, 2-2 रुपए की सभी चीजों को लेकर के आ गया, चाय बनाई, बना करके पिवाई और पिवाने के बाद में जब वो मित्र सभी वहां से जाने लगे तो परंतु कुछ भी पैसा बच्चे के हाथ पर नहीं रखा और उस बच्चे के हाथ पर जब पैसा रखना भूल गए तो बोले कोई बात नहीं, कल ज्यादा मेहनत करके लकड़ी बेचूंगा और लकड़ी बेच करके धन प्राप्त करके लाऊंगा और उस धन से इनका चुका दूंगा। तभी तक लौट करके आया, देखा तो देखा कि वो बोले कैसे वापस कैसे आए? बोले बस बच्चे के हाथ पर कुछ रखना भूल गए थे, हम मिठाई लेकर के नहीं आए थे तो इसलिए बच्चे के हाथ पर कुछ रखना चाहते हैं। बच्चे से कहा लो बेटे पैसे ले लो। बोले नहीं हम बिल्कुल नहीं लेंगे। उससे कहा कि अरे आप बोलो, ये बच्चा पैसे नहीं ले रहा। बोले नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। तो माँ ने बार बार पूछा क्यों पैसे नहीं लोगे? अरे बोला आप
कह रही थी कि 5 रुपए देंगे जिससे उस दुकानदार का कर्जा मिट जाएगा, परंतु ये तो 2 ही रुपए दे रहे हैं, इससे थोड़ी हमारा काम चलेगा। तुरंत माँ ने उसको गोद में भर लिया और गोद में भर करके विचार करने लगे। तो यदु जी महाराज से दत्तात्रेय भगवान कह रहे कि मैं वहीं खड़े होकर के ये दृश्य देख रहा था, तो मैंने देखा कि बच्चों का हृदय कितना निर्मल होता है। न मे मानव मानस्तौ न चिंता गेह पुत्रणाम आत्मक्रीडा आत्मरति विचारा में बालवत। बोले कि बच्चों का हृदय इतना निर्मल होता है कि घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, तो उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से साधु सन्यासियों को भी अपने स्वभाव को बच्चे की तरह रखना चाहिए। कोई अपमान कर जाए, कोई सम्मान दे जाए, कोई दुख हो जाए, कोई सुख हो जाए, समान भाव में रहना चाहिए। सुखेषु दुग्ध मनः दुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित धीर मुनि रुच्यते। अपनी स्थिति इस प्रकार की बना लेनी चाहिए कि सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती। जैसा भी भगवान का दिया हुआ है, सुख आया है उसका भी स्वागत करो, दुख आया है उसका भी स्वागत करो। तो इस प्रकार से साधु संतों का जीवन सुख और दुख में समान होना चाहिए। तो तुरंत मैंने उस बच्चे को गुरु बना करके ये शिक्षा प्राप्त की कि साधु संतों के जीवन में पूरी तरह समानता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज जी ने अनेकानेक गुरु बनाए। उन गुरुओं का बृहद रूप से वर्णन कल हम समय पर करेंगे। आज आप सभी के भोजन प्रसाद का समय भी हो रहा है, तो आज अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री एम शेषानंद जी महाराज की, समस्त साधु संतों की, समस्त भक्त जनों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय।